हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी और वी विल डू द कंप्लीट एनसीईआरटी बुक फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टिल द लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे इंक्लूडिंग सीबीएसई एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स विच आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो एनसीईआरटी करेंगे, बहुत ही बेसिक करेंगे, लाइन टू लाइन करेंगे ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं शुरू करने से पहले कि माय नेम इज पूजा एंड आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन लाइफ साइंसेज फ्रॉम बनस्थली विद्यापीठ जयपुर राजस्थान। Then I did my B.Ed and after that I qualified my CTET and now I am a private tutor in Delhi. So this is my first class on YouTube or I am starting from 11th class. Hope you people like it. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर इज, शुरू करते हैं अब हमारा फर्स्ट चैप्टर फॉर 11th क्लास और दिस इज द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। तो क्या मतलब है इसका द लिविंग वर्ल्ड? लिविंग वर्ल्ड का मीनिंग क्या हुआ? लिविंग मतलब जो जिंदा है, जैसे मैं जिंदा हूं, आप जिंदा हो। ठीक है, खुदा करे हम सब ऐसे ही हंसते फूलते रहे। ठीक है, वर्ल्ड, वर्ल्ड का क्या मतलब हुआ? पूरी दुनिया, इंक्लूडिंग आवर अर्थ, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, वो कैसा भी एटमॉस्फेयर है, कोई भी इन्वायरमेंट है, क्या है वो? वर्ल्ड। किसका? अब देखो, वर्ल्ड से हम आपको अगर एक जनरल टर्म में समझते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अर्थ, राइट? अर्थ पे ही तो लाइफ है। तो आवर ब्यूटीफुल प्लेनेट अर्थ कंसिस्ट द कंप्लीट लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो लिविंग का मतलब क्या है। अब देखो कितने सुंदर सुंदर एटमॉस्फेयर में पार्ट है इन्वायरमेंट के। कहीं बर्फ है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ठीक है, माइनस में। कहीं पे एक्सट्रीम टेम्परेचर है, एक्सट्रीम में ही। ठीक है, तो इतनी गर्मी में, ठीक है, वहां भी लाइफ मिलेगी आपको। आर्की बैक्टीरिया वगैरह है जो -डिग्री टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। कहीं इतना एक्सट्रीम हॉट वेदर है, वहां भी आपको लाइफ मिलेगी, वहां भी लोग सरवाइव करते हैं। वहां पे कई स्पीशीज ऐसी हैं जो सरवाइव करती हैं। ठीक है, वहीं पे मार्शल एरियाज हैं, खारे पानी के ओशंस है, इतने बड़े बड़े डीप ओशंस में देखो, जहां ऑक्सीजन लेवल एकदम कम है। ठीक है, वहां भी लाइफ है। ओशंस के एकदम तलहटी में भी लाइफ है। ठीक है, तो इतने एक्सट्रीम वेदर में भी हर कंडीशन में आपको लाइफ मिलेगी। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दुनिया पूरी क्या है? नॉन लिविंग और लिविंग से मिलकर बनी है। तो क्योंकि बायोलॉजी कर रहे हैं तो हम अपनी लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, बायो का मतलब ही होता है लाइफ। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग का मतलब क्या है आप बताओ? अब किस बेसिस पे हम लिविंग थिंग्स बोल रहे हैं ये तो हमने बता दिया, हमारी एनसीईआरटी भी बोल रही है कि यहाँ यहाँ लाइफ मिलती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग? आप लिविंग से क्या समझते हो? ठीक है, अब जैसे मैं हूं, लिविंग हूं, आप सब लिविंग है, ये पेन है, ये नॉन लिविंग है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग? हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? ऑन व्हाट क्राइटेरिया, ऑन व्हाट बेसिस कैन वी डिफरेंशिएट? बताओ। देखो, देर आर सो मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग है। उसमें से मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी ने बोला है और उनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम लिविंग का मतलब समझते हैं। लिविंग थिंग वो है, अच्छा आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, बायो का ही पार्ट था, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ मतलब जिंदगी, जिंदा रहने के लिए, प्रोसेसेस मतलब क्रियाएं। जो भी प्रोसेसेस फॉर द सर्वाइवल इज वेरी एसेंशियल, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि हम खड़ी हूं मैं, तो मेरे अंदर कितनी सारी प्रोसेसेस चल रही है हमारी बॉडी के अंदर। ब्रीदिंग है, ब्लड सर्कुलेशन है, अगर मैंने खाना खाया तो डाइजेशन भी अपने आप चल रहा है, बाहर से जैसे दिख ना रहा हो। ठीक है, मूवमेंट भी मैं कर रही हूँ अपने हाथ पैर, अपना कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, ऐसे नहीं मैं गिर रही हूँ। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, ग्रोथ भी हो रही है बॉडी के अंदर। हम बचपन में थे उतने तो आज है नहीं, बचपन से काफी ग्रो किया हमने, हमारी हाइट भी बढ़ी, हमारा शेप साइज सब बढ़ा है। ठीक है, तो ये होती है हमारी ग्रोथ। तो लिविंग थिंग्स का मतलब क्या है? जहां पर सर्टेन रिएक्शंस हैं जो वेरी एसेंशियल है, जिनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, वो होंगी ही होंगी।
ठीक है, और वो आपको नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं मिलेंगी, और यही डिफरेंशिएट करता। अभी ये बताओ, क्या इसमें सर्कुलेशन है, क्या इसमें ब्लड है, क्या ये ब्रीदिंग कर रहा है, क्या ये मूवमेंट कर सकता है विदाउट माय हेल्प, या फिर क्या ये मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की हलचल या कोई भी रिएक्शन हो रही है, नहीं होगी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो हमारी जो एनसीईआरटी है वो दो बातें बोल रही है। एक तो वो डिफाइन करती है लिविंग थिंग को इन अ टेक्निकल, इन अ साइंटिफिक वे, विच इज कि लिविंग का मतलब है जहां पे सेल्यूलर रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो तो टेक्निकल टर्म होगी, ठीक है, वो साइंस की है। अब हम बात करें एक फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट, उसमें हम बोलते हैं अच्छा ठीक है, दिस इज लाइफ, देन व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? लाइफ का पर्पज क्या है? क्या सिर्फ हम ये मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए पैदा हुए हैं कि खाना है, पीना है, सोना है, रिप्रोडक्शन करना है और चले जाना है? इज दिस द पर्पज ऑफ लाइफ? नो। अब देखो, वो हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे, वो फिलोसॉफिकल पार्ट है, उसमें भी मैं बहुत अच्छे से लिखने जा सकती हूँ, लेकिन वो अलग पार्ट है। ठीक है, तो अब हम करेंगे व्हाट इज लिविंग, कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, किन के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को। ठीक है, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर। सो व्हाट इज लिविंग? कैसे बताओगे आप व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लिविंग? ठीक है, अब देखो, लिविंग प्रॉपर्टी, लिविंग थिंग्स वो हैं जो सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्या शो करते हैं? शो करते हैं। इनमें से हम दो मेनली टाइप ऑफ फीचर्स को स्टडी करते हैं, जो डिफाइन करते हैं क्या, कि इनके बेसिस पे हम मान सकते हैं कि दिस इज लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग। ठीक है, तो देखो आप, इट इज डिफाइंड बाय टू फीचर्स, यार आप प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, दो फीचर्स या दो प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को, या हम बताते हैं कि दिस इज लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग। तो कौन कौन सी हैं? नंबर वन इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, नंबर वन इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड नंबर टू इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड द अदर इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। देखो, डिफाइनिंग इज अ वर्ड जो अपने आप में आपको बता रहा है कि डिफाइन, जो किसी को डिफाइन कर दे। डिफाइन करने का मतलब होता है ना कि हम किसी को डिफाइन कर दे कि तू तो ये है। तो ऐसे ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो लिविंग थिंग्स को बहुत अच्छे से डिफाइन करती हैं। ठीक है, वो लिविंग थिंग्स को डिफाइन करती हैं, और वहां पे कोई भी एक्सेप्शन या कोई भी डाउट नहीं होता कि आपको डाउट करना पड़े कि इज दिस लिविंग, आर यू श्योर इज दिस लिविंग। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बोला कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो लोकोमोशन, आई मीन मूवमेंट शो करती हैं कि चल फिर सकते हैं। अब प्लांट तो लिविंग है लेकिन वो मूवमेंट शो नहीं करते, नहीं करते ना, तो ये एक्सेप्शन आ गया ना यहाँ पे। ऐसे ही मैंने बोला रिप्रोडक्शन कर सकते हैं लिविंग थिंग्स, लेकिन कई लिविंग थिंग्स ऐसी होती है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती, जैसे कि इनफर्टाइल कपल्स, जैसे कि म्यूल, खच्चर, आपने वर्ड सुना होगा। ठीक है, जैसे कि ड्रोन वर्कर हनी भी जो होती है, शहद इकट्ठा करके लाती है मक्खियां, तो उनमें क्वीन हनी भी होती है और वर्कर हनी बीज होती है। तो जो वर्कर होती है वो इनफर्टाइल होती है, वो बच्चे पैदा नहीं करते। तो दिस इज अ अगेन एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो हम क्या इसको नॉन लिविंग बोल देंगे? नहीं, उनमें और प्रोसेसेस तो चल रही है। प्लांट लोकोमोशन शुरू नहीं करते तो क्या, और प्रोसेसेस तो कर रहा है, ग्रोथ तो कर रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन तो कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं एक्सेप्शंस। तो जहां पे एक्सेप्शंस आ जाएंगे वो प्रॉपर्टीज आएंगी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में, और जहां पे एक्सेप्शंस नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, हर लिविंग थिंग्स उसको शो कर रही है, तो वो किस में आएगा? हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में, जो बहुत अच्छे से, जो प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है लिविंग थिंग्स को। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और जो जहां पे डाउट है, जहां पे एक्सेप्शन है, दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं लिख देती हूँ, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जहां पे नो एक्सेप्शन,
कोई एक्सेप्शन होता ही नहीं। अगेन क्या है, शोन बाय ऑल लिविंग थिंग्स, राइट। एग्जाम्पल हम आगे करेंगे प्रॉपर्टीज को, जब डिटेल में आप लिख देना, ठीक है। फिर आता कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में मैंने बता दिया देयर इज एक्सेप्शंस। क्या है यहाँ पे, एक्सेप्शंस हैं, मतलब ये वो वाली प्रॉपर्टी है जो नॉन लिविंग भी शो करता है और लिविंग भी शो करता है। तो ये उस अकेले लिविंग को या अकेले नॉन लिविंग को डिफाइन नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, शेयर्ड बाय ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये था क्या, ये मैंने डिफाइन कर दिया आपको कि लिविंग क्या है, हम कैसे स्टडी करेंगे लिविंग को। दो प्रॉपर्टीज के या दो फीचर्स के बेसिस पे करेंगे, वन इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड द अदर वन इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, और अब हम करेंगे डिटेल में इन प्रॉपर्टीज को स्टडी, ठीक है। अब हम इन प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो हमारी जो एनसीईआरटी ने जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या जो फर्स्ट प्रॉपर्टी बोली है वो है ग्रोथ। क्या है, ग्रोथ। फर्स्ट वन इज ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ क्या होता है, देखो, ग्रोथ इज इंक्रीज इन number of cells and the size of cells या फिर उसका मास। देखो, ग्रोथ वो प्रॉपर्टी है जिसमें, देखो हम बचपन में छोटे थे, बच्चे थे, बड़े हुए ना, तो कैसे पता चला बड़े हुए, मैं मेंटली बात नहीं कर रही यहाँ पे, हमारी बॉडी की ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ का मतलब हम बढ़े, हमारी सेल्स ने ग्रो किया, छोटे थे तो हमारे हाथ, उंगली, पैर, हर चीज, हमारा बॉडी पार्ट छोटा छोटा था, ठीक है। तो मैंने बताया दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं यूनिसेल्यूलर, एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। एक होते हैं यूनिसेल्यूलर, एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर। तो यूनि मतलब सिंगल, मैं आपको यहां लिख देती हूँ, यूनि मतलब सिंगल सेल्ड, जो एक ही सेल से मिलकर बना है। मल्टी सेल्यूलर जो मैनी सेल्ड बोल सकते हैं हम इसको, बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है। तो यूनिसेल्यूलर वो ऑर्गेनिजम्स है जो जिनकी पूरी बॉडी अपने आप में एक सेल है, सिंगल सेल है, ठीक है। तो वो उसका उसका क्या कर लेंगे, साइज बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, और जब रिप्रोडक्शन करना होगा तो उसको डिवाइड कर लेंगे, दो में डिवाइड हो जाएगी, वो आगे हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर जैसे हम हैं, देखो घर बनाते हो आप, एक ईंटे रख 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 के पूरा घर बना देते हो, बिल्डिंग बन जाती है। सेम ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, इट इज ऑल्सो अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स। हमारी जो बेसिक यूनिट है बॉडी की वो है सेल। छोटी से छोटी, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनफंक्शनल है, उसका कोई रोल नहीं है, वेरी मच फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल, ठीक है। सेल्स ही है जिसके अंदर हमारी जो बेसिक लाइफ रिएक्शंस है वो परफॉर्म की जाती है। इवन आप जो खाना खाते हो वो लास्ट में बॉडी की हर सेल तक पहुंचता है, और वहां पे जाके क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन होती है, उसको खाने को यूज किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन आवर बॉडी, ठीक है। तो वो बेसिक यूनिट सेल होती है जहां पे जाके पूरा हमारी बॉडी का जो प्रोसेसेस होती है वो होती है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो अब ग्रोथ इतना डिटेल में नहीं जाते, ग्रोथ देखो, ग्रोथ है, हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स या साइज ऑफ सेल्स। अब बात करें अगर हम यूनिसेल्यूलर, जैसे कि अमीबा है, दिस इज अ अमीबा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें क्या है,
ये ग्रोथ कैसे होगी, ये अपनी सेल का साइज बढ़ा, छोटा बच्चा था अमीबा का, बड़ा होता गया, साइज बढ़ता गया, तो इसकी सेल का जो क्या था, साइज बढ़ गया, या फिर हम मास भी बोल सकते हैं, ठीक है, साइज बढ़ गया। फिर आता है नंबर ऑफ सेल्स, वो भी हम आगे करेंगे, जैसे ये डिवाइड कर लेगा तो 2 हो गए सेल के नंबर, तो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ गया, तो ये भी इसकी ग्रोथ है। अब बात करते हैं ग्रोथ होती कितने टाइप की है, ठीक है, ग्रोथ होती कितने टाइप की है, ग्रोथ होती है 2 टाइप की, ग्रोथ इज ऑफ मेनली 2 टाइप्स, एक होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, और एक होती है हमारी इंट्रिंसिक। देखो ये 2 टाइप ऑफ ग्रोथ है, एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सुना है, स्कूल में एग्जाम लेने भी आते तो हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं कि एक्सटर्नल आ रहे हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह लेने, तो एक्सटर्नल मतलब बाहर, बाहर, बाहर से ग्रोथ होना, ठीक है। अब आप बताओ, जैसे मैं मोटी हो रही हूँ, तो क्या मैं बाहर से मेरे ऊपर फैट डिपॉजिट हो रहा है, नहीं, जो मैं खाना खा रही हूँ बॉडी के अंदर जाके फैट में कन्वर्ट हो रहा है और मैं मोटियाए जा रही हूँ, तो ऐसे ही एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जब बाहर से ग्रोथ होती है, जब बाहर से आपके ऊपर कुछ जम जाता है, ठीक है, जैसे कि कोई एग्जांपल बताओ, लिविंग थिंग्स में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी लिविंग थिंग कभी भी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो नहीं करती, आउटसाइड ग्रोथ शो नहीं करती, ये प्रॉपर्टी है, ये वाली जो ग्रोथ है, इट इज शोन बाय नॉन लिविंग थिंग्स, इसको हम बोलते हैं आउटर ग्रोथ, ठीक है। और कौन शो करता है, नॉन लिविंग, कौन शो करता है, नॉन लिविंग। इसका कोई एग्जांपल देखो, एग्जांपल है डिपोजिशन ऑफ सैंड ड्यून्स, या बोल सकते हो डिपोजिशन ऑफ आइस ऑन माउंटेन्स, ठीक है। तो देखो आफ्टर ग्रोथ बहुत अच्छे से समझना, डिपोजिशन ऑफ सैंड ड्यून्स, आपने कभी डेजर्ट एरिया में गए हो, रेगिस्तान में, जैसे जैसलमेर वगैरह है, तो आप देखोगे आपको वहां पे हर 10 मिनट में, हर 15 या हर आधे घंटे में आपको टोपोग्राफिक चेंज हुई मिलती है। थोड़ी देर पहले आप देखोगे यहाँ पे टीला था, यहाँ पे टीला था, फिर थोड़ी देर बाद वहां मिलेगा, ठीक है, तो वो चेंज होता जाता है। तो एक्सटर्नल ग्रोथ है, रेत उड़ा यहाँ से मिट्टी और वहां जाके डिपोजिट होगी, ठीक है, तो वो वहां पे हाइट बढ़ गई, तो इसका मतलब वो अंदर से थोड़ी ग्रोथ हुई है, वो बाहर से हुई है, दिस इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ऐसे ही इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करूं मैं, तो ये क्या होती है, इनर ग्रोथ, इनर ग्रोथ कौन शो करता है, लिविंग थिंग्स, कौन शो करता है इनको, लिविंग थिंग्स। इनर ग्रोथ अंदर से हो रही है, अंदर से सेल डिवाइड कर करके टिश्यू बना रही है, टिश्यू फिर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गन्स क्या मिलके बनाएंगे, फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनी है, ठीक है। तो ये होता है, तो क्या है, जो अंदर से जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, इंट्रिंसिक ग्रोथ, और जो बाहर से ग्रोथ होगी वो होगी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगी, और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कुछ भी, जैसे कि ह्यूमंस, ठीक है। अब मैं इतना समझ में आया एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, और ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। अब मैं इसको आगे करती हूँ, इसको इरेज कर रही हूं मैं, देखो अब अगेन आप बोलोगे ये जो ग्रोथ है, जो मैंने बताया एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ, ये अगेन क्या है, फर्दर 2 टाइप्स की है। एक होती है म्यूचुअली इंक्लूसिव ग्रोथ, एक होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। एक होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव ग्रोथ, और एक होता है म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव ग्रोथ। देखो दो नाम दिख रहे हैं आपको अच्छे से, म्यूचुअली इंक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रोथ। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, एक होता है, पहले एक्सक्लूसिव को समझते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बताओ एग्जांपल, अमीबा मैंने बताया था, यीस्ट मैंने बताया था, ठीक है, फंजाई बहुत सारी, अमीबा है, कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, यीस्ट है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, नोस्टोक है। ये सब क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, एक ही सेल से इनकी बॉडी मिलके बनी है। अब ध्यान से सुनना, मैं एक डायग्राम बनाती हूँ अमीबा का, ये मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है, ये एक अमीबा है। अब देखो ये क्योंकि सिंगल सेल है, एक ही सेल है, तो बेचारा बेचारा रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, तो रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, सेल का साइज बढ़ाएगा, वो उसकी ग्रोथ हो रही है, मैंने बताया ना, सेल का जब मास बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा तो वो ग्रोथ होती है, बढ़ता जाएगा, प्रोटोप्लाज्म जो कंटेंट है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो क्या कर लेगा ये फिर लास्ट में अपने जैसे दो छोटू छोटू से पैदा कर लेगा, ठीक है, ये दो बच्चे पैदा हो गए इसके, इसीलिए इसको डिवाइड कर लिया। तो ये जो सिंगल सेल थी ये 200 सेल में ब्रेक डाउन होगी ना, तो सेल का नंबर भी बढ़ गया, याद करो, ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, तो सेल एक से दो होगी, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ गए, और प्लस में इसके दो बच्चे भी बन गए। तो क्या किया इसने, कितने स्मार्ट है यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपनी ग्रोथ और अपना रिप्रोडक्शन जो है वो क्या करते हैं, साथ साथ, क्या करते हैं, साथ साथ, ठीक है। तो ये कौन सी ग्रोथ हुई, म्यूचुअली इंक्लूसिव ग्रोथ। ये शायद मैंने एक्सक्लूसिव लिख दिया इधर, सॉरी, वेरी सॉरी, ये हुई म्यूचुअली इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो म्यूचुअली इंक्लूसिव, इंक्लूसिव वर्ड जो है वो इंक्लूड से बना है, इंक्लूड का मतलब जहां पे रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर सिनोनिम्स, क्या है, सिनोनिम्स एक दूसरे के, जहां पे रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको ग्रोथ मानेंगे, और ग्रोथ हो रही है तो उसको रिप्रोडक्शन मानेंगे हम, और ये किसमें होता है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। एग्जांपल मैंने दे दिया और मैंने समझा दिया। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है ये म्यूचुअली इंक्लूसिव ग्रोथ है, जो अमीबा मतलब यूनिसेलुलर शो करेंगे, और जहां पे रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये क्या है, म्यूचुअली इंक्लूसिव ग्रोथ। वहीं पे आए अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रोथ, अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन ग्रोथ आर वेरी डिफरेंट, मल्टी सेल्यूलर में आप समझते हो हम हैं, तो हमारी रिप्रोडक्शन अलग चीज है, हम बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, ठीक है, फिर टीनेज में उसके बाद 18-20 साल के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम साइज नहीं बढ़ाते, हम क्या बढ़ाते हैं, संख्या बढ़ाते हैं, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, हम अपना नंबर बढ़ाते हैं, राइट। तो वो क्या है, हमारी ग्रोथ और हमारा रिप्रोडक्शन इज अ एक्सक्लूसिव प्रोसेस, वो एक दूसरे से सिनोनिम नहीं है, साइमल्टेनियस नहीं है, वो अलग हो रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस पे हो रहे हैं, पैटर्न अलग है एकदम। तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रोथ का एग्जांपल, ठीक है। आप लिख सकते हो कि मल्टी सेल्यूलर परफॉर्म करते हैं इनको, और जहां पे ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है आर नॉट साइमल्टेनियस या सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये थी दो टाइप की ग्रोथ। और एक और चीज है इसमें, जो हमारे जो प्लांट्स हैं वो कैसे ग्रोथ शो करते हैं, वो लाइफ लॉन्ग अपनी ग्रोथ शो करते हैं। प्लांट जो है वो पूरी उम्र बढ़ते हैं, ठीक है, प्लांट्स ग्रो लाइफ लॉन्ग। क्यों, प्लांट्स ग्रो, या आप यहां पे लिखो प्लांट्स शो ग्रोथ टिल लाइफ लॉन्ग, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो पूरी लाइफ तक अपनी ग्रोथ करते हैं। वहीं पे हम करते हैं क्या, नहीं करते,
तो क्या चीज है ऐसी? प्लांट भी मल्टी सेलुलर है, हम भी मल्टी सेलुलर है, तो हमारे अंदर भगवान ने ऐसा क्या नहीं दिया जो प्लांट्स को दे दिया? वो पूरी लाइफ अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, हाइट बढ़ती जाती। ठीक है, दो चीज दी भगवान ने उसको बहुत अच्छी, राम और श्याम। क्या? राम और श्याम। और जो अगर कोई अच्छा खासा अंग्रेज है वो रैम सैम भी यूज कर सकता है भाई। क्या दिया है? रैम और सैम। रैम और सैम। रैम का मतलब है रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, वहीं पे सैम का मतलब है शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, देखो प्लांट्स के पास दो टाइप के टिश्यू होते हैं जो बहुत स्पेशल होते हैं। एक तो उसके शूट, शूट मतलब जो स्टेम, एस फॉर शूट, एस फॉर स्टेम के जो टिप पे मिलता है। ठीक है, जो टिप पे मिलता है वो टिश्यू, तो उसके ऊपर से हाइट बढ़ती जाती है पूरी लाइफ टाइम। ये टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और इसका एक ही काम होता है ग्रोथ करना, सेल को डिवाइड करना, रिपीटेडली डिवाइड करना, उसको नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते जाना, उसकी ग्रोथ को बढ़ाते जाना। फिर एक ऐसा ही टिश्यू मिलता है उसकी रूट की टिप्स पे, जो रूट जमीन के अंदर होती है उनकी भी टिप्स पे एक रूट एपिकल टिश्यू मिलता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो टिल लाइफ लॉन्ग क्या करता है? ग्रोथ करता है, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाया जाता है। देखा ना, जब भी तो प्लांट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जितना बड़ा प्लांट, पुराना प्लांट होगा, उसकी जड़ें उतनी ही जमीन के अंदर मिलेंगी। ये आप सबने देखा होगा आई थिंक। ठीक है, तो वो वही रीजन है। तो इनके पास ये दो स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो हमारे पास नहीं होते। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ग्रो टिल लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो ये है। और दिस इज द property growth, or tomorrow we will discuss the next property which is reproduction. Till then, thank you, bye bye, and thank you again so much, or God bless you.